नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ जुलाई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए अगर आप लाइफ में कहीं भी स्टक फील करते हो एंड क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे 21 से 31, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि। काफी फ्रेंडली दिख रहे हो अपने पर्सन को लेके, कहूंगी लव की ही एक एनर्जीज दिखती है, बट इक्वल गिव एंड रिस्पेक्ट चाहोगे। अगर आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे तो बदले में आपकी भी एक सोच रहेगी कि वो भी सेम एफर्ट डालें, सेम अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, उतना ही प्यार दें। वो कहूंगी चीजें दिख रही हैं, बैलेंस्ड कुछ चीजें रखना चाहोगे। एक सोलमेट वाली एक वाइज दिख रही है आपकी तरफ से, सोल सर्चिंग देखती हूँ और क्या खास में है। बट बहुत ज्यादा देखो, अगर कहूँ तो बिल्कुल कहते हैं ना, मैनेज करने के लिए आप कोई डिसीजन एक्शंस की भी आपकी सोच हो सकती है। मतलब इस रिश्ते में आपकी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है मैनेज करने के लिए वो चीजें करते हुए दिख रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, कुछ चीजें हिडन नहीं रखोगे, वो चीजें दिख रही हैं इसमें। बिगिनिंग अगर कहूँ तो आपका दिख रहा है कि आप स्मार्टली कुछ चीजों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ चीजों को लेके अगर रिश्ते में कुछ लोगों का कोई इश्यूज चल रहा है कुछ भी, तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशंस बिगिन में करना चाहोगी। मैं खुल के ये चीजें बात करूँ, एक्सप्रेसिव ज्यादा दिख रहे हो। बट बहुत कुछ करते हुए कहते हैं ना कि नीड आपका थोड़ा सा मुझे रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है। थोड़ी बहुत मनी वाइज की भी चिंता हो सकता है कि ऑल्दो आप ऑलरेडी एक अच्छे पोजिशंस पे काम कर रहे हैं, अच्छा कोई बिजनेस है आपका, बट स्टिल आप थोड़े से मनी वाइज चिंता करते हुए दिख रहे हैं। या आप जो भी एक्शंस या कुछ भी आपका हो या करो तो वो चीजें उस तरह से आपके लिए नहीं आती हैं जो सोच के आप बोलोगे या करोगे। तो थोड़ा सा आप मुझे स्टक मिड फेजेस में दिख रहे हो। एंड रेस्ट्रिक्टेड कहूंगे इन द एंड फेजेस में ज्यादा दिख रही हैं चीजें। कंफ्यूजन हो सकती हैं, बिगिन अच्छा किया, एफर्ट डाला, स्मार्टली हैंडल किए, बैलेंस्ड किए, बट स्टिल आप एंड में मुझे ज्यादा दिख रहे हो रेस्ट्रिक्टेड कि इतना कुछ करते हुए कंफ्यूजन थोड़ी सी कुछ चीजों को लेके हो सकती हैं। अगर सामने से पर्सन उसमें में कम्युनिकेट या कन्विंस ना करे तो वो चीजें दिख रही हैं। कुछ चीजों को लेके एक्शंस लो, फिर भी कहते हैं ना, कभी कभी होता है कि सिचुएशन ऐसा रहता है कि मैं मूव करूं या ना करूं, उसमें थोड़ा सा असमंजस। मैंने कहा ना, सबसे मेन फैक्टर क्या है ना इस रिश्ते का, कि आप इक्वली चाहोगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को भी सामने से वही चीजें मिले। वो चीजें दिख रही हैं जिसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत एंड फेजेस में आपके अनुसार आपको ना मिले, ऑल्दो हो सकता है वो बहुत करे, लेकिन फिर भी आप देखो, घर परिवार के लिए आप बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। घर परिवार के लिए कहूँ तो मैनेजेबल दिख रहे हो आप, है ना। एंड खर्च की संभावना थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। बच्चों के लिए भी एक अच्छा जुड़ाव दिखता है, बच्चों से एक अच्छी अटैचमेंट रहेगी आपकी। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सेम मैंने जो कहा वो चीजें ही ज्यादातर रिलेट कर, तभी कहूंगी आप मुझे रेस्ट्रिक्टेड फेजेस में दिख रहे हो। बट इनकी, क्योंकि इनकी दिख रही है कि कुछ चीजों से ये डिसएग्री हो सकते हैं, आप जो कहो वो ना माने, आर्ग्यूमेंट्स वाली कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही हैं। आप एक अच्छे सोच से कुछ चीजें देखो, आपके पर्सन की कुछ विश डिजायर्स हो सकती है कि फुलफिल हो, प्रमोशंस, ग्रोथ हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो ये कम ट्रूज हो सकती हैं, है ना। बट आपसे अगर कहूंगी रिलेशनशिप में बिगिन में अगेन कहूंगी टॉकेटिव दिख रहे हो, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, नॉर्मल फेजेस दिख रही है। बट कुछ चीजों को लेके आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो शायद आपको बहस करने में कि वो चीजें अच्छी ना लगे या ऐसी कुछ ऊंची चीजें बोल दे, ये वो चीजें थोड़ी सी दिख रही हैं। ये थोड़े से कुछ चीजों में हाइपर हो सकते हैं, या जिद्दी या डोमिनेटिंग कह सकते हैं, जो कि आपका उतना आप डोमिनेटिंग मतलब इन द सेंस कि आप ना एक आपकी दिख रही कि मैच्योर चीजें सोचते हुए कुछ चीजें कहोगे, है ना, कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये थोड़े से जिद में ज्यादा दिख रहे हैं कि गलतियां भी कर रहे हैं लेकिन बात भी नहीं मान रहे, वो चीजें दिख रही हैं कि यही सही है।
तो गलत चीजों पे अड़े हुए ज्यादा दिख रहे हैं, बट इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी फिजिकल डिजायर्स भी हाई दिख रही हैं एंड एनर्जेटिक उनसे इसमें दिख रहे हैं, जिसके लिए शायद आप उतने रेडी ना रहो। कि कहते हैं ना कि मैं कुछ चीजें और चाह रहा हूँ, सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट और कर रहा है, तो वो चीजें ज्यादा दिख रही हैं। थोड़ा सा रिश्ते में कहूंगी ऑफ ऑन रहेगा, या कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा दिख सकते हैं कि पर्सन बहुत ही ज्यादा ये हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, या अपनी बातों पे अडिग हो रहे हैं, समझ नहीं रहे, वो चीजें दिख रही है। डर भय इनकी तरफ से तो नहीं दिख रहा। लिब्रा 1% जैमनाई, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, एरीज लियो एंसेस्टियस से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, एल्डर से कहूंगी ज्यादा, कुछ केसेस में यंगर हो सकते हैं पर्सन, ज्यादातर अगर कहूँ तो एल्डर की वाइब्रेशन ज्यादा हाई है। देखते हैं क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा। मैं कह रही हूँ ना कि इमेच्योर एनर्जीज हैं, तो जो भी एक्शन जो भी करेंगे, या कान के कच्चे हो सकते हैं, या किसी से मैनिपुलेट हो सकते हैं, जो भी, तो वो चीजें कहूंगी इनके तरफ से मुझे ज्यादा एक गलतियां दिख रही हैं, जिसकी वजह से थोड़े से आप परेशान हो सकते हो। तो कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा ये, हाँ। बट हाँ, इनकी कुछ विश है जो पूरी होते हुए दिख रही है, डिवाइन से ब्लेस्ड हैं आपके पर्सन भी, आपकी भी कहूंगी एक ब्लेसिंग्स वाली एनर्जीज दिख रही हैं। ओवर पॉजिटिव कुछ चीजों को हो सकते हैं, ओवर रिएक्ट कर सकते हैं पर्सन, वैसी तरह की कुछ चीजें, या अगर कहूंगी कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो उनका मीड फेजेस में, या कभी भी कहूंगी वो थोड़े से ट्रिगर कर सकते हैं, या ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। कुछ गलत इंसान अगर लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो उनकी प्रेजेंस ज्यादा रहेगी आपके पर्सन की तरफ में, उनका दबाव, उनकी बातें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगी आपके रिश्ते में। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सिस्टर्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों से अगर फीमेल हैं तो कहूंगी उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं, एल्डर पर्सन कहूंगी ज्यादा, या कुछ केसेस में यंगर भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज। आप जिस चीज को सोच के बोलोगे या सोच के करोगे सही ढंग से, ये इंसान से कहूंगी आप वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो चीजें मैं अगेन कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ऑल तो कहूंगी छोटी मोटी इश्यू जो भी हैं, जो भी रहेगा वो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद हो सकता है चीजें बेटर हो जाएं या चीजें ठीक ही रहेंगी। बट हाँ, कुछ कभी 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 ना कुछ लोग बात करने में या वर्डिंग्स ऐसे यूज कर देते हैं, या किसी की सुनकर किसी को बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा फेजेस हो सकता है। किसी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। एक डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए, सोशल मीडिया से कह सकते हैं, एक डिस्टेंस से एरीज, लियो, स्ट्रियस से कुछ लोगों के लिए रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा कहूंगे कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से एक रिश्ता आ रहा है, बट ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में है, वैसे पर्सन कहूंगी कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है ये अपने रिश्ते में खुश ना हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं इसे, उस सेंस में ये पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर आते हैं, जुड़ते हैं ये, तो किस वे में रहेंगे यूनिवर्स, लॉन्ग टर्म व्यू, कनेक्शंस कैसा रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड की मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पे डेटिंग एनर्जी ज्यादा हाई है। उसके बाद कहते हैं ना कि एक आप दोनों ही शायद एक दूसरे में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ कि मैरिज फेजेस भी हो सकता है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये इंसान ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, एक रिश्ता ऑलरेडी इनका चल रहा है, एंड अगेन आपके साथ में भी अगर एक बॉन्ड बनता है, अफेयर्स होती हैं, तो ये इस रिश्ते में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, एंड ऑफ ऑन रिश्ता चलता हुआ दिख रहा है। ब्रेकेज तो नहीं दिख रही, क्योंकि कम्युनिकेशन या चीजें ऑफ ऑन रहेंगी। इनसे आप कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर्स नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ में बंधे हुए दिख रहे हैं। ना तो आपको छोड़ते हुए बन रहा है, ना जो जो पर्सन है उनको छोड़ते हुए दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यूटी दिख रही है। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल, आपकी फेजेस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
आपकी मैं क्या ही कहूँ, या तो कोई पास्ट ऐसा देखा है या प्रेजेंट किसी का देखा है या खुद का ऐसा रहा है कि अब आप बिल्कुल सतर्क होके कुछ एक रिश्ते में जाना चाहते हो, बैलेंस होके अपने आप को काफी बैलेंस सुलझाए हुए रख रहे हो कि मुझे किसी ऐसे पर्सन को चूज करना है जो कि मेरे लिए प्रॉपर हो। तो उस तरह की चीजें दिखती हैं आपकी सोच में, बहुत ही प्रैक्टिकल हो, इमोशंस भावनाओं में बह के किसी को हाँ नहीं कहोगे, वो चीजें दिख रही हैं। या किसी को अगर आप पसंद करते हो तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन मतलब दिख रहा है कि कुछ चीजें आप अपनी तरफ से हिडन नहीं रखना चाहोगे, क्लियरली बोलोगे कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा है, वो चीजें मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल एक इंसान की एनर्जीज दिख रही हैं, ऑनेस्ट भी कह सकते हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।